एम्फेसिस इफेक्ट और मोशन इफेक्ट का यूज करके उन्हें और भी अच्छा डायनेमिक बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आपका छूटने ना पाए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। एडीसी कोर्स सीरीज का ये लेक्चर नंबर 60 है और पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसे कैसे डिजाइन कर सकते हैं और स्लाइड पे कैसे ट्रांजिशंस इफेक्ट का यूज किया जाता है। और आपने वो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। और आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन के टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में एम्फेसिस इफेक्ट और मोशन इफेक्ट का यूज करके उन्हें और भी अच्छा डायनेमिक बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आपका छूटने ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। प्रेजेंटेशन फाइल अब हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे दो प्रेजेंटेशन फाइल पहले ही बना ली हैं, जिसमें पहले में यूज किया गया है एम्फेसिस इफेक्ट का और दूसरे में मोशन इफेक्ट का यूज किया गया है। देखो पहले मैं इसे प्ले करके दिखाता हूं। इसमें आप इस टाइप से क्वेश्चंस और आंसर उनके दे सकते हैं। जैसे अगर किसी को टेस्ट लेना है तो इस टाइप से प्रेजेंटेशन फाइल यूज की जा सकती है। ये हमारा जो कलर चेंज हो रहा है ये क्या है, हमारा एम्फेसिस इफेक्ट है। ठीक है, स्लाइड देखो यहाँ पे चेंज हो रही है, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है और जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका जो सही आंसर है ये हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप मल्टीपल पीपीटी के जरिए क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और आसानी से उनका यूज करके अपना टेस्ट ले सकते हैं। तो ये सारा काफी हेल्पफुल होता है। तो ये जो इफेक्ट लगा हुआ है इसे एम्फेसिस इफेक्ट के जरिए लगाया गया है। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे जो मोशन इफेक्ट यूज किया गया है उसको भी प्ले करके देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक इफेक्ट दिया है अचीव योर गोल। तो ये कुछ इस टाइप से एरो जा रहा है और यहाँ पे इफेक्ट लग रहा है। तो ये जो मोशन कर रहा है तो इसे क्या बोला जाता है, मोशन इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो फाइल जो हमने बनाई हैं, इन फाइलों को आप कैसे यूज करना सीखेंगे, कैसे आप खुद अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे एम्फेसिस इफेक्ट का यूज करना है। यहाँ पे स्लाइड बनाई गई है और यहाँ पे टेक्स्ट ये टाइप किया गया है। जैसे मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद में यहाँ पे आकर के ये उनके विकल्प हमने लिख लिए हैं। अब मेन काम ये है हमारा, यहाँ पे जो एम्फेसिस इफेक्ट यूज किया गया उसको कैसे यूज करना है, बस इतना सा काम है। ठीक है, तो अब ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एनिमेशन ऑप्शन में जाना होता है और यहाँ पे जाने के बाद में अगर हम यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं इस पे, तो देखिए जो भी इफेक्ट लगा है शो कर रहा है। हम क्या करते हैं, इससे पहले हटा देते हैं। तो रिमूव करना भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे कोई भी इफेक्ट को रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो ऊपर ये लेयर शो कर रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एनिमेशन पेन का, इस पे क्लिक करना है। और एनिमेशन पेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे इफेक्ट्स दिख जाएंगे और यहाँ पे माउस का राइट क्लिक करना है, नीचे एक ऑप्शन आएगा रिमूव का। ठीक है, कहाँ पे क्लिक करना है, रिमूव ऑप्शन पे। अगर आपने कोई भी इफेक्ट लगाए हैं उनको हटाना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे इफेक्ट हट गया और यहाँ पे जो भी इफेक्ट लगा हुआ है उसे भी हटाना है। तो सेम वही प्रोसेस आपको क्या करना है, एनिमेशंस में जाना होगा। ऐसे ही सभी स्लाइडों का इफेक्ट हम यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो जो जो इफेक्ट हमने लगाए हैं इनको पहले मैं हटा देता हूँ और उसके बाद दोबारा ये इफेक्ट कैसे यूज करना होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम स्लाइड को प्ले करके देखते हैं। तो प्ले करने का जो शॉर्टकट होता है, स्लाइड को शो करने का जो शॉर्टकट होता है क्या होता है, F5 होता है। या तो आप स्लाइड शो में जाइए और यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग का ऑप्शन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, फ्रॉम बिगिनिंग के लिए शॉर्टकट क्या है, F5। और अगर करंट स्लाइड शो करानी है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या आता है, Shift+F5। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे F5 बटन दबा देते हैं और ये हमारी स्लाइड प्ले हो चुकी है। नेक्स्ट करते हैं। तो अब देखो कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है, कोई भी कलर वगैरह चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो इस टाइप से क्या है, अब हम कैसे इफेक्ट लगाएंगे और बाकी ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में सीख ही ली थी। स्लाइड को बनाना और ट्रांजिशंस इफेक्ट का यूज करना पिछली वीडियो में ही बता दिया गया था। ट्रांजिशंस हमने ये लगा रखा है, चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ट्रांजिशंस ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद में बहुत सारे आपको इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उस टाइप से लगा सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया विंड वाला ये इफेक्ट। ठीक है, चलिए यही लगा देता हूँ। और अब मुझे क्या करना है, मेन जो काम था हमको यूज करना था एम्फेसिस इफेक्ट।
तो एम्फेसिस इफेक्ट का यूज करने के लिए आपको कहाँ पे जाना होता है, एनिमेशन पे। और एनिमेशन ऑप्शन में देखो अगर, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो ये ऑप्शन कब हाईलाइट होते हैं, जब आप स्लाइड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे, जो टेक्स्ट एरिया है वहां पे जब क्लिक होगा, उसके अंदर क्लिक होगा तो ऑटोमेटिकली ये हाईलाइट हो जाता है। आपको जो भी इफेक्ट लगाना है यहाँ पे आप आसानी से लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया फ्लोट इन, ठीक है। तो ये एनिमेशन यूज करना है। और नीचे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एम्फेसिस इफेक्ट का। जैसे पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस इज ए पार्ट ऑफ द व्हिच ऑफ सॉफ्टवेयर स्विट। तो ये किसका पार्ट है, लिब्रे ऑफिस का। तो मैंने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस को सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ पे आ गए, ऐड एनिमेशन ऑप्शन में। और यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलता है मोर एंट्रेंस इफेक्ट। तो ये जो हमने इफेक्ट अभी लगाए हैं ये वाले होते हैं। और दूसरा आता है मोर एम्फेसिस इफेक्ट। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर से रिलेटेड ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे ब्रश कलर इस टाइप से हाईलाइट होगा, ठीक है, एक एक करके पेंट करेगा। डार्क एंड लाइट एंड कलर डार्क लाइट होंगे। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फॉन्ट कलर, ठीक है। फॉन्ट कलर पे क्लिक करेंगे और ओके ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब देखो हम यहाँ पे प्रीव्यू करके देख सकते हैं इसको। पहली स्लाइड चलिए, उसका कलर हाईलाइट हो गया। अभी आप इसमें एक और काम कर सकते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे जो कलर है ग्रीन की जगह मान लीजिए रेड आ रहा है या कोई दूसरा कलर आ रहा है, तो इसको आप ग्रीन कैसे करोगे, या फिर पर्टिकुलर कोई आप दूसरा कलर अगर करना चाह रहे हो यहाँ पे तो कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इफेक्ट ऑप्शन। इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी कलर आपको अच्छा लगे उस कलर पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया ब्लू। और अब अगर हम इसे प्ले करते हैं या प्रीव्यू करते हैं यहाँ से, तो देखो ऑटोमेटिकली इस टाइप से आपका कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप से आप आसानी से ये इफेक्ट यूज कर पाओगे। इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए हम इसे बोल्ड कर देते हैं। कंट्रोल बी शॉर्टकट होता है बोल्ड करने का, ठीक है। और ऐसे ही आप दूसरी स्लाइड पे आ जाइए, उसे भी सेम वही प्रोसेस सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके इफेक्ट यूज करना है। तो ये फर्स्ट स्लाइड हो गई। फर्स्ट स्लाइड में क्या है, व्हाट इज लिब्रे ऑफिस इंप्रेस यूज्ड फॉर। लिब्रे ऑफिस किस लिए यूज किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स के लिए, स्प्रेडशीट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, डेटाबेस के लिए। तो जो इंप्रेस सॉफ्टवेयर है ये किसके लिए यूज किया जाता है, प्रेजेंटेशन के लिए। तो मैंने क्या किया, इसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे भी हम एम्फेसिस इफेक्ट ही यूज करेंगे। मींस कलर से रिलेटेड अगर आपको इफेक्ट लगाना है तो उसके लिए कौन सा इफेक्ट यूज करना है, एम्फेसिस इफेक्ट, ठीक है ना। तो आपको ये ऑप्शंस कहाँ पे मिलते हैं, एनिमेशन में। तो ये हमारे एनिमेशन होते हैं। मैंने इसे सेलेक्ट किया और एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको कहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऐड एनिमेशन। आपको ऐड एनिमेशन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे ये सारे एनिमेशन शो कर रहे हैं। और साथ में नीचे अगर आप देखोगे तो मोर एंट्रेंस इफेक्ट, मोर एम्फेसिस इफेक्ट और मोर एग्जिट इफेक्ट। तो फिलहाल अभी हम एग्जिट इफेक्ट नहीं यूज करते हैं और मोशन इफेक्ट अगले स्लाइड में हम लोग कवर करेंगे। तो अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं एम्फेसिस इफेक्ट का। देखिए इस पे जब आप क्लिक करोगे तो इसमें होता क्या है कि कलर से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया डार्कन, तो डार्क लाइट होगा। यहाँ पे इस टाइप से लाइटन पे क्लिक कर सकते हो या फिर ब्रश कलर पे क्लिक कर सकते हो। तो एक एक वर्ड को, एक एक लेटर को प्रिंट करेगा, कलर करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फॉन्ट कलर, ठीक है। जैसे हम चाह रहे हैं कि फॉन्ट का कलर बदल जाए तो हमने यहाँ पे फॉन्ट कलर ऑप्शन पे क्लिक करके और ओके कर लिया, ठीक है। और जैसे हमने ओके कर दिया तो अब यहाँ पे आप स्लाइड को अपनी प्रीव्यू करके देख सकते हो। प्रीव्यू ऑप्शन आ रहा है, आपको क्या करना है, इस प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू करोगे तो देखो ये प्ले होकर के शो कर रहा है। इसी टाइप से आपकी फुल स्क्रीन में भी शो करेगी। अगर आपको मान लीजिए इसको फुल स्क्रीन में चेक करना है तो आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ F5 बटन दबाना है। तो देखो ये इफेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे चल जाएगा। अब चूंकि ये इफेक्ट ऑटोमेटिक नहीं लगाया गया है इसलिए हमें क्या करना है, माउस का क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे हमने माउस का क्लिक किया तो देखो ये ऑटोमेटिकली इफेक्ट लग गया है, ठीक। अब एक चीज यहाँ पे हम और समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा और डार्क करने के लिए या इफेक्ट जो हमारा है इसकी टाइमिंग सेट करने के लिए फास्ट स्लो कैसे काम करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एनिमेशन पेन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद में आपको कहाँ पे आना है, इसी पे इफेक्ट ये साइड में शो कर जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे माउस का राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको आना होगा यहाँ पे टाइमिंग ऑप्शन पे। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ड्यूरेशन का। तो यहाँ पे मीडियम लगा हुआ है, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे फास्ट कर दिया और ओके ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ठीक है।
दूसरा यहाँ पे एक और चीज होती है, राइट क्लिक करना है आपको, दोबारा इफेक्ट ऑप्शन पे ही जाना है और इफेक्ट में जाने के बाद में यहाँ पे जो कलर है उसको डार्क और लाइट करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से इनको देख सकते हो अपना कलर से रिलेटेड 0 सेकंड या कितना टाइम लेना है, ये सब पूरा सेटिंग कर सकते हो अपना। ओके कर लीजिए, प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखो इस टाइप से इफेक्ट चलना स्टार्ट हो गए। राइट क्लिक करके टाइमिंग में दोबारा आता हूँ और उसके बाद इफेक्ट ये यहीं पे मिल जाते हैं और टाइमिंग कम ज़्यादा भी सेट कर सकते हो। जैसे इस स्लाइड को आपको कितनी बार कंटिन्यू चलाना है, रिपीट का एक ऑप्शन मिलता है। तो रिपीट में क्या होता है कि अगर यहाँ पे रिपीट में नन लगा हुआ है तो इफेक्ट चलने के बाद ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने लगा दिया 2 टाइम 3 टाइम तो उतनी बार वो इफेक्ट चलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं अंटिल नेक्स्ट क्लिक, तो जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो इफेक्ट चलता रहेगा। एक और ऑप्शन मिलता है अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, जब तक स्लाइड एंड नहीं हो जाती, ठीक है। तो फिलहाल इसे हम नन ही रखेंगे। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है स्टार्ट का, ऑन क्लिक और विद प्रीव्यू। अगर हम यहाँ पे ऑन क्लिक रखे हैं तो क्लिक करने पे इफेक्ट चलेगा, अगर हम विद प्रीव्यू कर देते हैं तो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। क्लियर? तो फिलहाल इसे हम ऑन क्लिक ही रखेंगे, ओके करते हैं। तो इसी टाइप से आप अदर स्लाइड पे भी इफेक्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्लाइड पे भी आपको इफेक्ट देना है, आप आसानी से इफेक्ट लगा पाओगे। अब जैसे हम आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड वाली स्लाइड पे और एनिमेशन में आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे कोई भी इफेक्ट या कोई भी एनिमेशन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इस पे अगर लगाना है तो सेम वही प्रोसेस अपना जा करके आप आसानी से लगा पाओगे। तो हमने एक स्लाइड पे लगाना आपको बता दिया, बाकी सभी स्लाइडों पे आप आसानी से लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्लाइड पे इफेक्ट लगाना सीख लिया है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी, तो आगे के स्लाइडों पे आप आसानी से वर्क कर पाओगे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब स्लाइड जब आपकी जहाँ पे एंड हो रही हो तो एंड में क्या होता है कि आपको एक थैंक यू नाम से स्लाइड बनाना होता है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल एम बटन दबाया, ठीक है। तो कंट्रोल एम से क्या होता है, नया स्लाइड आता है, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा होम में और न्यू स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ से भी स्लाइड अपना ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक टाइटल ओनली का ऑप्शन मिलता है। अगर मान लीजिए सिर्फ टाइटल लिखना है तो टाइटल ओनली ऑप्शन यूज करिए। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये स्लाइड आ जाएगा और हमने यहाँ पे टाइप कर दिया थैंक यू, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज सेलेक्ट करके हम बड़ा कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन बटन दबा करके आप फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। बोल्ड करने का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बी होता है, तो हमने यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी बटन दबा दिया, ठीक है। अब हम स्लाइड को करते हैं शो। तो स्लाइड शो करने के लिए F5 बटन दबाते हैं, तो देखो ये इफेक्ट चलने स्टार्ट हो गए। तो इस टाइप से आप बेहतर से बेहतर स्लाइड अपना बना सकते हो, डिजाइन दे सकते हो, तो सारी चीजें अपना यूज कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए इस स्लाइड को हम करते हैं कैंसिल और अब आ जाते हैं अपने दूसरे इफेक्ट की तरफ, जो कि है मोशन इफेक्ट। तो ये जो हमारा दूसरा स्लाइड है इसको कैसे यूज करना है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये जो एरो वाला इफेक्ट है इसको कैसे यूज करना है ये समझना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, स्लाइड ऐसे भी इसमें भी बना सकते हो अपना। स्लाइड में टेक्स्ट में टाइप करना है, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना हो, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वर्क करना हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा अचीव योर गोल, ठीक है, अचीव योर गोल। और इसको अगर हम थोड़ा सा ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से एक स्लाइड बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, आपको भी क्या करना है, एक सर्कल लेना है। इसको थोड़ा सा हम दोबारा समझा देते हैं, ठीक है। मैंने इसे डिलीट कर दिया, इसे भी डिलीट कर दिया और इसे भी डिलीट कर दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, शेप्स में आना है और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। तो इस टाइप से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में दोबारा यहीं पे आना है, एक और सर्कल ड्रॉ करना है इसी के सेंटर में और इसको क्लिक दबा के जैसे आप सेंटर में लाओगे एग्जैक्टली आप देखोगे तो यहाँ पे 4 लाइनें आ जाएंगी। इसका मतलब ये बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ पे छोड़ देना है और इसका कोई भी कलर अपना यहाँ से लगा लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया, ठीक। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट में ही जाना है और यहाँ पे एरो ऑप्शन यूज कर लेना है, ठीक है। ये एरो ऑप्शन मिल जाता है शेप्स के अंतर्गत और इसको ऐसे ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो ये जो एरो की लाइन है ये काफी पतली है अभी, तो इसको मोटा करने के लिए मुझे क्या करना होता है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेफ आउटलाइन, इस पर क्लिक करना है और वेट ऑप्शन में आना है और यहाँ से मोटा कर लेना है, जितना भी मोटा करना हो, ठीक है। तो एरो का ये लाइन मोटा हो चुका है और अब हम इस पे यूज करने वाले हैं मोर मोशन इफेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस एरो पे क्लिक करना है और उसके बाद में ऐड एनिमेशन ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पे आने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर मोशन पाथ का। इस मोशन पाथ ऑप्शन पे क्लिक करना है
और अब मुझे क्या करना है, इसको राइट की साइड में बढ़ाना है। इसलिए मुझे क्या करना है, डायगोनल अप राइट का एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे ओके किया तो देखो कुछ इस टाइप से मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ से प्रीव्यू करेंगे, तो जैसे हम प्रीव्यू करेंगे तो देखेंगे तो ये बहुत दूर जा रहा है। तो इसको एग्जैक्ट कैसे फिक्स करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, ये जो पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक करना है और ये जो प्रीव्यू ऊपर दिख रहा है इसको सही से सेट करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे प्रीव्यू करके देखेंगे इसको, तो जैसे हमने प्रीव्यू किया तो ये एग्जैक्टली अपने गोल तक जा रहा है। हमारा गोल क्या है कि ये जो एरो है इस वाले सर्कल तक आए। ठीक है, ये जो छोटा सा सर्कल है यहाँ तक हमें लाना है, यही हमारा गोल था। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे प्रीव्यू करके इसको देख लिए हैं, प्रॉपर यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये एग्जैक्ट यहाँ तक एरो आ रहा है। प्रीव्यू करता हूं मैं दोबारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और इफेक्ट यूज करना होगा। जब से हम चाह रहे हैं कि जब भी आपका ये एरो है यहाँ तक आए और यहाँ पे जैसे ही टच हो इस सर्कल में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी छोटे सर्कल पे क्लिक करना होगा और उसके बाद में दोबारा आपको एनिमेशन में ही जाना होगा और ऐड एनिमेशन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद इस बार दोबारा फिर से आपको मोर एम्फेसिस इफेक्ट ऑप्शन पे ही क्लिक करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस बार हम लेते हैं डार्कन एंड लाइट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे जो भी अच्छा लगे, जैसे के इफेक्ट है ये भी बढ़िया लगता है, लाइटन वाला है, डार्कन वाला है, डार्क लाइट होगा कलर। ठीक है, एक ही कलर है, तो इसी को लगा देता हूँ और ओके करता हूँ। अब देखो इसे हम प्रीव्यू करते हैं, तो अब ये कुछ इस टाइप से इफेक्ट चलेगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लास्ट में आते हैं और यहाँ पे हमने थैंक यू टाइप कर रखा है, तो ये सिंपल आप टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और देखो हम स्लाइड को करते हैं प्ले। तो ये सभी इफेक्ट ऑटोमेटिक चल रहे हैं। तो स्लाइड को ऑटोमेटिक प्ले करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आपको क्या करना होता है, ट्रांजिशन ऑप्शन में जाना होता है और यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है ऑन माउस क्लिक और दूसरा ऑप्शन मिलता है आफ्टर का। तो आपको आफ्टर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, जैसे यहाँ पे भी आफ्टर पे है, दूसरी स्लाइड पे आए तो यहाँ पे भी आफ्टर है, तीसरी स्लाइड में अगर देखें तो यहाँ पे भी आफ्टर लगा हुआ है। मीन्स क्या है, ये स्लाइडें ऑटोमेटिक प्ले हो जाएंगी और जो भी टाइमिंग देनी है आपको यहाँ पे टाइमिंग भी सेट कर सकते हो। क्लियर? तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये दोनों प्रोजेक्ट आपको समझ आए होंगे कि कैसे हमें मोर एम्फेसिस इफेक्ट का यूज करना होता है और कैसे हमें मोशन पाथ का यूज करना होता है। और अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे एक नया क्रिएशन। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।